हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है फैमिली। तो हम लोगों ने बच्चों देखा था कि टैक्सोनॉमी हायरार्की में कुल मिलाकर के हमारे पास कितने टैक्सॉन होते हैं, संवर्ग होते हैं बेटा 7। तो ये देखिए हमने लिखा था किंगडम न, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस न और स्पीशीज। स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है। तो बेटा जब बहुत सारी जातियां क्या होती हैं, एक ग्रुप में मिलती हैं या उससे ऊपर वाली कैटेगरी में जाती हैं तो उसे जीनस कहते हैं। और हम लोगों ने जीनस भी लिख लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो पिछली वीडियो में जाके देखें। नीट 2024 नाम का जो है बेटा बायोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो बेटा जैसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ हमारे पास जो स्पीशीज होते हैं उसे हम जीनस कहते हैं, और जीनस का जो ग्रुप होगा वो उससे क्या है ऊपर वाली कैटेगरी में जाएगा, जिसे हम लोग फैमिली कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फैमिली में बहुत सारे क्या है जीनस उपस्थित होते हैं, और एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो आइए देखते हैं बेटा आज हम फैमिली के बारे में एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस। तो जितना हमको हो सकता है उतनी हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन क्या है एनसीईआरटी वाली पढ़ेंगे। बेटा सिलेक्शन लेना है तो किसी भी हाल में एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए बेटा ना। 90 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, जिसमें से 88-85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, बस डीपली जब पढ़े रहेंगे तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग द नेक्स्ट कैटेगरी। अगली कैटेगरी हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो याद रखिएगा फैमिली क्या होता है। फैमिली जो बेटा एक ऐसी कैटेगरी है जो क्या है रिलेटेड जेनरा के समूह को प्रदर्शित करती है, अर्थात उसमें एक ही जैसे संबंधित क्या है बहुत सारे जीनस होते हैं। विद स्टिल न लेस क्या होता है नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड क्या होता है बेटा स्पीशीज। जैसे हम कहें बोले थे स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ बेटा जिसमें क्या हो मोर कॉमन कैरेक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो ना, उसे स्पीशीज़ कहते हैं। उससे थोड़ा ऊपर गए तो बेटा उसमें क्या होता है जीनस मिला, जिसमें थोड़ी सी कम क्या है सिमिलरिटीज़ होती है, मतलब विभिन्नताएं थोड़ा बढ़ती हैं। और यहीं पे आ गए बेटा विद क्या है स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़, मतलब फैमिली में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं एज कंपेयर टू जीनस एंड क्या है स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज की अपेक्षा फैमिली में क्या होता है बेटा सिमिलरिटीज कम होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कैटेगरीज में नीचे से ऊपर जाने लगते हैं तो बेटा कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, मतलब सिमिलरिटीज डिक्रीज होती है, और क्या होता है बेटा डाइवर्सिटी बढ़ती है। देखिए मैंने इसको आपको दिखाया था कि बेटा जब हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ ये देखो जा रहे हैं, तब बेटा हमारे पास है इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ना, विभिन्नताएं बढ़ती हैं न, समानताएं बेटा घटती हैं तथा विभिन्नताएं बढ़ती हैं। तो स्पीशीज से हम लोग कहाँ पे आए, जीनस में, और जीनस से कहाँ गए बेटा फैमिली में। तो आप समझ गए कि फैमिली में कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं अगर हम उसकी तुलना जीनस या स्पीशीज से करें। आते हैं फैमिलीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड बेटा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा कैरेक्टराइज। फैमिलीज आर करेक्टराइज न, फैमिलीज किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, तो याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव, बोथ बेटा बोथ दोनों, बोथ वेजिटेटिव एंड क्या है रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ क्या है प्लांट स्पीशीज। अब देखो बेटा अगर प्लांट स्पीशीज की बात हो रही है कि प्लांट फैमिलीज को हम लोग बेटा क्या है कैसे वर्गीकृत करते हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है मेरे भैया, एनसीईआरटी को पूरा याद कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का। तो इसको देखो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड क्या है रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ क्या है प्लांट स्पीशीज। तो बेटा वेजिटेटिव मतलब बाह्य आकार की,
के आधार पर कि देखेंगे उसकी बनावट कैसी है। और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट क्या होता है बेटा, उसके हम फ्लावर के बारे में देखते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर क्या होता है बेटा, हमारे प्लांट का क्या होता है, फ्लावर। तो पौधों का लैंगिक जनन स्थल क्या होता है, पुष्प। तो बेटा ये भी देखेंगे उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो याद रखिएगा वेजिटेटिव एंड क्या है, रिप्रोडक्टिव, ये बहुत ही कॉमन है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 3 डिफरेंट जेंडा। कौन कौन से बेटा, सोलेनम पहला जेंडा हमारे पास, सोलेनम न, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे अभी पीछे, सोलेनम मेलेंजीना ब्रिंजल, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो आलू न, सोलेनम निग्रम मकोई। ये भी देखा हमारे पास धतूरा, जिसमें आप जानते हैं ये धतूरा है और ये क्या है बेटा, पेटूनिया, सॉरी। तो सोलेनम, पेटूनिया एंड क्या है, धतूरा। याद रखिएगा ये तीनों जेनरा हैं न, आर प्लेस्ड इन फैमिली क्या है, सोलेनेसी। तो आपसे ये पूछा जाएगा बेटा, आइए देख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं, लिखने से ज़्यादा याद हो जाएगा प्रभु, ये याद रखिएगा। तो देख रहे हैं कि सोलेनम क्या है, सोलेनम कौन सी हमारे पास है, सोलेनम। सोलेनम के बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, धतूरा, क्या है, धतूरा। और हमारे पास क्या है बेटा, पेटूनिया, पेटूनिया ना, पिटहिया मतलब समझ लो। तो हंसने के लिए बोल दिए बेटा, सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया, ये तीन के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों जीनस हैं। और ये तीनों जीनस किस बेटा फैमिली में हमारे पास हैं, ये देखो, इसीलिए बेटा दिखा दे रहे हैं, सोलेनम। सोलेनम के बाद बेटा पेटूनिया और बेटा क्या है, धतूरा, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोले क्या है, नेसी। तो ये तीनों किस फैमिली में आते हैं बेटा, सोले नेसी फैमिली में आते हैं, ये याद रखिएगा बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी, तो जहाँ पे लिखा रहे अंतिम में ए सी, ए सी, तो वह बेटा फैमिली होती है। और इस फैमिली में ये तीनों जेंडा क्या है, रखे गए हैं, तो जिसे प्लेस्ड कहते हैं। तो बेटा हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास क्या हो गया, सोलेनेसी। अब आते हैं एमंग एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जीनस बेटा कौन सा जीनस, पैंथेरा, जीनस पैंथेरा, कंप्राइजिंग क्या है, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। ये दिखा रहे हैं कि जीनस पैंथेरा में जो था, जीनस पैंथेरा में क्या होता है बेटा, लायन, क्योंकि लायन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है आप जानते हैं, पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। लियोपार्ड तेंदुआ का क्या होता है बेटा, पैंथेरा, हमारे पास लियोपार्ड हो गया, पार्थर जिसे कहते हैं। तो लायन हो, पैंथेरा टाइग्रिस हो ना, पैंथेरा पार्डस, पार्डस मतलब लियोपार्ड, ये तीनों क्या है, किस जीनस में आते हैं, पैंथेरा में। और ये पैंथेरा जीनस किसके साथ रखा गया, इज पुट अलॉन्ग विथ क्या है, जीनस फेलिस, फेलिस मतलब कैट की, याद रखिएगा कैट का जीनस क्या होता है, फेलिस न, इन द फैमिली फेलिडेई, इन द फैमिली क्या है बेटा, फेलिडेई। अब याद रखिएगा कि भैया बिल्ली भी उसी फैमिली की है बच्चों, जिस फैमिली का टाइगर है, जिस फैमिली का लायन है, जिस फैमिली का लियोपार्ड है, बहुत ही अच्छे से याद रखिए। इसीलिए बाबू बिल्ली भी क्या है, देखो चीता की तरह क्या है, चिल्लाती है, चीते की तरह उसका क्या होता है, साइज होता है, तेंदुए की तरह होती है ना, बस साइज में थोड़ा सा छोटी होती है। तो ये तीनों हमारे पास बेटा एक ही फैमिली के हैं। आइए देखते हैं अब बेटा थोड़ा सा इसी को फिर हम नोट्स में अपने देखेंगे, जैसे इस वाले को देखे थे, प्लांट वाले को देखे कि सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये हमारे पास क्या है, फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। अब देखना, बात किए थे कि लायन, लायन का आप नाम तो जानते हैं, बार बार लिखते रहिए ताकि याद आ जाए। लायन का नाम क्या होता है बेटा, ये हमारे पास पैंथेरा लियो,
बात समझ में आई। लायन के बाद क्या आया, टाइगर। क्या है बेटा, टाइगर। टाइगर मतलब पैंथेरा टाइग्रिस। अब क्या आया, लियोपार्ड। क्या है, लियोपार्ड। लियोपार्ड मतलब आप हमारे पास पैंथेरा पार्डस। जान गए ये तीन के तीनों किस जीनस में आते थे बेटा, पैंथेरा में। किस में बेटा, पैंथेरा में। याद रखिएगा। थोड़ा सा क्या हो गया है कि रेड पेन हमारी चल रही है कम, उठाना पड़ेगा ब्लैक। तो ये बेटा हमारे पास क्या है बेटा, पैंथेरा जीनस में, पैंथेरा जीनस। और बेटा क्या होगा, जीनस हमारे पास बेटा फेलिस। जीनस क्या है, फेलिस। याद रखिएगा, ये देखो जीनस फेलिस। ये फेलिस किसका जीनस है, कैट का। किसका, कैट का। ये तो बेटा जीनस पैंथेरा और बेटा जीनस बेटा क्या है, फेलिस ना। फेलिस जीनस में कैट आती है और पैंथेरा में बेटा क्या आता है, लायन आता है। पैंथेरा में टाइगर आता है, पैंथेरा में लियोपार्ड आता है। ये दो के दोनों जीनस, देखो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों जीनस किस फैमिली में आते हैं बेटा, फेलिडेई में आते हैं। तो देखो इन दोनों को किस में रखा गया है, फैमिली फेलिडेई। किस में महाराज, फेलिडेई में, फैमिली फेलिडेई। ध्यान से फिर से बेटा एक बार देख लेना। जितनी बार पढ़ोगे बेटा, जितनी बार रिवाइज करोगे, सिलेक्शन के उतने नज़दीक पहुंचोगे। अगर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन याद नहीं करोगे तो सिलेक्शन को बहुत दूरी होगी। अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद हो जाएगी बेटा विद कंसेप्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, आपको अच्छे से समझाया गया हो, तब बेटा आप पूरी तरीके से जो है क्या कर लेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे 12th पास होते ही, ये मेरी गारंटी है। तो बेटा एक बार हम फिर लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहले प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट में हमारे पास 3 जीनस हैं। पहला जीनस बेटा सोलेनम, दूसरा धतूरा, तीसरा क्या है, पेटूनिया। क्या है, पेटूनिया। ये तीनों जीनस किस फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी। ये फैमिली है, याद रखिएगा। ये क्या है बेटा, फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास बेटा लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये तीनों एक जीनस में आते थे। उस जीनस का नाम है पैंथेरा। ये क्या है महाराज, जीनस, जीनस पैंथेरा। और बेटा ये कैट जो है, बिल्लिया, ये जो बिल्लिया है ये किस जीनस में आती थी, फेलिस में। क्या है, फेलिस में। अब जीनस ये जो है जीनस है, पैंथेरा भी जीनस है और फेलिस भी जीनस है। ये दोनों जो है बेटा किस फैमिली में आते हैं, फेलिडेई में। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बिल्ली किस फैमिली की है, तो आप बताएंगे फेलिडेई। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हमारे पास लायन किस फैमिली का है बेटा, फेलिडेई का। टाइगर किस फैमिली का है, फेलिडेई का। लियोपार्ड किस फैमिली का है, फेलिडेई का ना, जिसे फेलिडी भी कहते हैं। तो आप फेलिडेई कही चाहे फेलिडी, एक ही बात हुई। तो अगर यह पूछ लेंगे कि बेटा कैट की जीनस क्या होता है, कैट का, तो फेलिस। लायन का जीनस क्या होता है, पैंथेरा। टाइगर का जीनस क्या होता है, पैंथेरा। लियोपार्ड का जीनस क्या होता है, पैंथेरा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो बेटा आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इसको बुक में एनसीईआरटी में ज़रूर अंडरलाइन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको कर लिए। अब आते हैं 3 डिफरेंट जनरा, जैसे बेटा सोलेनम। क्या है, सोलेनम। सोलेनम के बाद हमारे पास बेटा बोले हैं पेटूनिया। पेटूनिया के बाद क्या है, धतूरा ना, आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। तो याद रखिएगा इसका सोलेनम पेटूनिया क्या है, हमारे पास किस में है, फैमिली सोलेनेसी में। अब आते हैं बेटा, याद रखिएगा कि हमारे पास जीनस पैंथेरा, ये लिखा है जीनस पैंथेरा, कंप्राइजिंग, जो कंप्राइज करता है, जो अपने अंदर समाहित रखता है किसको, लायन को, टाइगर को, लियोपार्ड को। इस पुटिंग अलोंग विद जीनस क्या है बेटा, फेलिस। तो जीनस फेलिस किसका है, कैट का, इन द फैमिली फेलिडेई। तो ये बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को समझने के लिए। फेलिडेई में हमारे पास आ गया। आप एनसीईआरटी के बगल में जो जगह खाली रहती है बेटा, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। मैं आपको कॉपी में लिख के दिखाता हूँ। तो ये आइए, अब आते हैं बेटा, इसी तरीके से हम और देखेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से, इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट, देखो फीचर ऑफ कैट मतलब कैट हमारे पास बेटा उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से उसकी आकार की है।
एंड अ डॉग। अगर कुत्ता और बिल्ली के लक्षणों को पहचानेंगे, देखेंगे, तो कुत्ता अलग दिखता है और बिल्ली अलग दिखती है। कुत्ता बिल्ली में हमेशा दौड़ी दौड़ाए लगा रहता है, कुत्ता हमेशा बिल्ली को दौड़ाए रहता है, लेकिन अगर बिल्ली खड़ी हो गई तो कुत्ता भी बेटा उसका कुछ कर नहीं पाता। देखो एक बार वो फूंका गिरी कि उसका सब कुछ तमाम उसकी हवा निकली कुत्ते की। तो बेटा ये याद रखिएगा कि कैट एंड क्या है डॉग ना, कि अगर फीचर देखेंगे यू विल फाइंड सम क्या है सिमिलरिटीज, कुछ उसमें क्या है समानताएं देखेंगे, कुछ क्या है डिफरेंसेस भी देखेंगे। एंड सम देखो बेटा लिखा है डिफरेंसेस एज वेल, तो कुछ समानताएं देखेंगे, कुछ क्या है असमानताएं देखेंगे। दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिलीज, कुत्ता और बिल्ली बेटा क्या है, दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिलीज। कुत्ता और बिल्ली एक फैमिली के नहीं है, याद रखिएगा। हमारे पास कुत्ता की फैमिली जो होती है बेटा वो कैनिडी होती है, और बेटा ये फेलिडी किसकी है, याद रखिएगा, ये फैमिली यहीं पे लिख लीजिएगा बाबू, कैट की। फेलिडी किसकी फैमिली है, कैट की। और ये कैनिडी, ये लिखा है कैनिडी या कैनिडेई, किसकी है बेटा, डॉग की। किसकी महाराज, डॉग की, कुत्ते की है। तो दोनों आज आपसे कहेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि कैट एंड डॉग बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, नो कैट एंड डॉग क्या बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज ना। तो व्हाट इज द फैमिली ऑफ कैट, तो हम कहेंगे फैमिली ऑफ कैट इज क्या है बेटा, फेलिडी। क्या है बेटा, फेलिडी। ये देखो ये देखो ये देखो, या फेलिडी। अगर कहेंगे भैया कैट की क्या होती है, कैनिडी, तो हमारे पास दोनों अलग अलग फैमिली के होते हैं। हाँ, बिल्ली की फैमिली में बेटा लायन भी आता है, बिल्ली की फैमिली में प्रभु क्या आता है, हमारे पास टाइगर भी आता है ना, लियोपार्ड जिसे आप तेंदुआ कहते हैं वो भी आता है ना। बिल्ली इसीलिए उन लोगों के जैसा मिलती है, लेकिन कैट की फैमिली फेलिडी, और क्या है बेटा, डॉग की फैमिली कैनिडी। तो याद रखिएगा। तो अब आते हैं, देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। जैसे कहेंगे कैट क्या है, कैट किस बिलोंग टू, क्या बेटा हमारे पास है फेलिडी, क्या है सॉरी किसका बेटा, फेलिडी की है। अब आते हैं बेटा हमारे पास डॉग बिलोंग टू किसका बेटा, हमारे पास है कैनिडी का। क्या है, कैनिडी का, कैनिडेई का। तो याद रखिएगा एफ सी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास बेटा हो गया। अब फेलिडी में कौन कौन आता है, और कौन कौन आता है फेलिडी में, हमारे पास कौन कौन से बेटा जीनस आते हैं। तो जीनस हमारे पास बेटा इसमें आता है फेलिस, क्या आता है बेटा, फेलिस, ये जीनस है किसका, बिल्ली वाला। और जीनस इसके साथ प्लस क्या आता है, पैंथेरा, क्या आता है बेटा, पैंथेरा। और भी जीनस आते हैं, ये मत सोचना बस यही आते हैं, हमारे सिलेबस में बस इतना ही बताया गया, पैंथेरा। और कैनिडी जो फैमिली है बेटा उसमें कौन सा जीनस आएगा बेटा, जीनस आएगा कैनिस। क्या नाम है, कैनिस। तो ये भी याद रखिएगा कि कुत्ते का जीनस क्या होता है। तो ये याद रखिएगा बेटा, ये हमारे पास क्या है, हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कुत्ते का बिल्ली का। फेलिडी बेटा ये है हम लोगों के पास फैमिली, क्या बेटा, फैमिली। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें पेन ही नहीं चल रही है, तो कैसा पेपर है बेटा, फैमिली मॉइस्ट है, बरसात का मौसम है तो पेन नहीं चलती, ये फैमिली है बेटा। और ये दोनों हमारे पास क्या है महाराज, जीनस, आपको पहले से बताया जा चुका है। तो इसका मतलब कैनिस क्या है, ये कैनिस हमारे पास है जीनस ऑफ डॉग, याद रखिएगा, जीनस ऑफ डॉग, कुत्ते का जीनस है। तो बेटा हम लोग क्या है बेटा, फैमिली ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, अनदर हायर कैटेगरी जिसका नाम है ऑर्डर। तो बच्चों प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से 100% एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा सकें, जिससे आपको ये याद हो और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। बेटा 12th पास होते ही हो जाएगा अगर आपने अच्छे से क्या है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास बायोलॉजी को तैयार रखा है। तो हम लोग केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे
और हम लोग बेटा क्या है फिजिक्स में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये ज़रूरी है कि बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लिया जाए। तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा आप इसको ज़रूर देखिएगा। एक बार नहीं समझ में आता, कई बार देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब उनसे भी करवाइए। जय हिंद, जय भारत।